हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूंगा एकदम बहुत अच्छा फील कर रहे होगे, घर पर एकदम सुरक्षित होगे। तो ठीक है, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में। कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो जैसा आपको पता है कि पहले मैंने रीजनिंग एक तरह से पूरा कंप्लीट करा दिया। एक चैप्टर रहा है कैलेंडर, वो सॉरी आई एम सॉरी तुम्हारा घड़ी, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने सभी चैप्टर करा दिए, आप पीछे जाके क्लास ले सकते हैं। तो मैंने पूरा डीपली रीजनिंग पढ़ाया है, और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप डेली मेरी क्लास लेते रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हाँ। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के। मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसी पैटर्न से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा लिखा जाए, प्लस को यदि हम गुणा से शो करें, रिप्रेजेंट करें, जो प्लस का जो चिन्ह है उसको हम गुणा मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करें, और माइनस को हम प्लस से प्रस्तुत करते हैं, और गुणा को हम भाग से प्रस्तुत करते हैं, और भाग को यदि हम माइनस से प्रस्तुत करते हैं, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें प्लस का जो चिन्ह है उसको गुणा में कन्वर्ट कर दिया, और माइनस का जो चिन्ह है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और जो माइनस गुणा का जो चिन्ह है उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो पूछ रहा है जो इक्वेशन हमारी दे रखी है इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आंसर यहाँ पर हम देंगे। ठीक है, मार्कर में चेंज कर रहा हूँ। चलिए, तो मान लीजिए ये इक्वेशन मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है, 8 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 प्लस 3। ठीक है, ये इक्वेशन है, और सवाल का जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखा है वैसे ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो प्लस है उसकी इसको क्या गुणा में चेंज करना है। मान लीजिए पहले, फिर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ दे रखा है भाग को हमारा किस में, माइनस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिख लो, मान लीजिए 8, बाकी जगह क्या माइनस, क्योंकि सवाल में दे रखा है। ठीक है, और फिर उसकी जगह गुणा की जगह क्या हमारा दे रखा है, डिवाइड। तो गुणा की जगह हम भाग का चिन्ह लगाना है 2, और लेकिन माइनस की जगह हमें क्या करना है, माइनस की जगह हमें प्लस ले लेना है, माइनस की जगह हमें प्लस ले लेना है, और हमारा जो प्लस है, प्लस की जगह हमें क्या लेना है, प्लस की जगह हमें गुणा ले लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। एक हमने नियम सुना था, एक नियम हम कक्षा 8 में हमने पढ़ा होगा आपने। इस नियम को कहते हैं हम बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम क्या होता है वो आपको पता है। सबसे पहले बोर्ड बी से ब्रैकेट, और फिर ओ ऑफ इसका मल्टीप्लाई मतलब ऑफ गुणा करते हैं वहां पर, और डी से डिवाइड, उस फिर भाग को हल करते हैं, और मास फिर मल्टीप्लाई, एम से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, बोर्ड मास। ठीक है, तो जो बोर्ड ब्रैकेट और ओ ऑफ का, और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा मल्टीप्लाई, ये हमारा एडिशन, ये हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि चीजें को क्लियर कराना है। चलो, तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा इसके ब्रैकेट यहाँ नहीं है तो छोड़िए, ऑफ भी नहीं है तो छोड़िए, डी है डिवाइड, तो डिवाइड को हल करेंगे। मान लीजिए 8 है माइनस 4 डिवाइड 2। ठीक है, फिर क्या है प्लस, फिर के किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो मान लीजिए फिर हमारा कितना हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9 3 जा हमारा 27, 27 9 दिया कितना हो जाएगा 27। चलो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये हमारा कट के कितना बचा 2। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। आप बताओ 8 में से 2 गए, फिर हम करेंगे किसको, ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो। 2 और 27 हमारा कितना हो गया, 2 और 27 हमारा 29 हो गया। ठीक है, ठीक है, इनको ऐड क्योंकि ये माइनस का होगा ना 2, तो ये हमारा हो गया 27। 27 और 8 को हम ऐड कर लेंगे। 27 और 8 हमारा कितना हो गया, इसको ऐड करके -2 कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 33। ठीक है, तो अब ये तो हमारा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन हमको क्या
कंपटीशन में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि फिर मान लीजिए कांस्टेबल का पेपर है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम अच्छा होता है। और मान लीजिए किसी का सीएस सीजीएल का पेपर है तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता, हमें डायरेक्ट लगाना है ट्रिक के हिसाब से। तो ट्रिक के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ट्रिक के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। चलो तो कुछ नहीं करना, जैसे सवाल का स्टेटमेंट रखा है चिन्ह को बदलते रहो, फिर डायरेक्ट हमको करना है। मान लीजिए हमने इक्वेशन माइंड में सेट कर ली, कुछ नहीं एकदम देखना है हमारे लिए कि 8 और हमें सबसे पहले डिवाइड हल करना है, तो ये यहाँ से काट दो, 2 बचा, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई मन में कर लिया, 9 दिया 27 और 27 और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 27 ये है और 6 ही हो गया। मान लीजिए ये इनमें से घटा के दो, 6 बचा, तो 6 और 27 हमारा कितना होता है वो आपको पता है 33। आंसर कितना हो जाएगा 33। तो 33 आंसर इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है, बोल रहा है कि जो ये वर्ड दे रखा है हमारा, क्या वर्ड दे रखा है, CENTAUR, ठीक है। ये हमारा एक वर्ड दे रखा है CENTAUR, ठीक, UR को क्या लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जा रहा है, ACLRYSP, ठीक है। इस चीज को बोल रहा है कि यदि इस सेंटर को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, तो जैसे ही इस वाले वर्ड को ये वर्ड लिखा जा रहा है तो उसी वे में, सेम उसी वे में हमारा होप, ये है हमारा होप, ठीक है, होप, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। एक होता है हमारा होप मींस आशा, HOPE, ठीक है, वो होता है हमारा आशा, ठीक है। तो पूछ रहा है इस वर्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, तो सॉल्व करिए ना। इसमें देखिए क्या कुछ रिलेशन दिख रहा है, यहाँ से क्या रिलेशन है इसमें शो हो रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, जो हमारा सी का नंबर अल्फाबेट के हिसाब से हम करेंगे, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, वहां आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ये देख लूं, आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमारा सी का नंबर कितना होता है, सी का नंबर होता है 3, यहाँ ब्लैक से लिख ले रहा हूँ। सी का नंबर होता है 3, ई का नंबर होता है 5, एन का नंबर होता है 14 और टी का नंबर होता है 20, ए का नंबर होता है 1 और यू हमारा यू का होता है 21 और आर का नंबर होता है 18। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, 3, ए का नंबर कितना होता है भैया, ए का नंबर 1, सी का नंबर कितना 3, एल का नंबर कितना 12 है और आर का नंबर हमारा कितना होता है, आर का नंबर हमारा 18, ठीक है। आर का नंबर कितना होता है 18 और एक्स का नंबर कितना होता है, XYZ, तो एक्स का नंबर शायद 25 होता है, ठीक है, हाँ। तो XY 24, एक्स का नंबर होगा हमारा 24, ठीक है। और एस का नंबर, सबके नंबर यहाँ लिख लीजिए, PQRS, एस का नंबर होता है हमारा 19 और पी का नंबर OP, पी का नंबर होता है 16, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए कोई रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। रिलेशन क्या दिख रहा है कि हमारा 2 नंबर कम हो गया, 3, सी वाला हमारा 1 पर पहुंच गया, तो सी वाला 2 का अंतर आया यहाँ पर, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें कितना, ई हमारा 5 पर है, 3 पर पहुंच गया, तो हमारा यहाँ पर भी 2 का अंतर आ गया, ठीक है। और एन हमारा 14 पर है, यहाँ पर 12 पे हो गया, इसमें भी क्या 2 घटा दिए। मान लीजिए सभी में 2 माइनस करते गए हैं, डी हमारा 20 पर है, 20 में से यदि आप 2 हटा दीजिए तो 18 बचा, तो 20 में से यदि आप 2 घटाया तो 18 बचा, सभी में हमारा 2 घटाते गए। तो उसी प्रकार हमारा इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा आप देख सकते हैं। तो हमारा HO P का आंसर पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो H का नंबर हमारा बोलो कितना होता है, H हमारा कितने नंबर पर होता है, H हमारा निकाल लीजिए, क्योंकि E का नंबर हमारा कितना होता है 5 और F का हमारा 6, EF G का हमारा 7, H का नंबर हमारा 8, ओके। तो H हमारा कितने नंबर पर होता है 8 और O हमारा कितने नंबर पर होता है 15 नंबर पर, ठीक है। और लेकिन P हमारा 16 नंबर पर होता है। चलिए तो 2 घटा दीजिए, यदि आप 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 नंबर पर हमारा क्या होता है F और 15 में से यदि आप 2 घटा दीजिए तो हमारा 13 नंबर पर क्या होता है M। चलिए और 16 में से यदि आप 2 घटा दीजिए तो हमारा हो जाएगा 14 नंबर पर क्या होता है N।
तो आंसर हो जाएगा एफ एम एन। कोई ऑप्शन है क्या? एफ एम एन, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं इतना मिटा दे रहा हूं, चलिए ठीक है। आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लो। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। सी ने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, ठीक है। डी सी से किस प्रकार संबंधित है? मान लीजिए ब्लड रिलेशन का एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार-बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए तो मान लीजिए कोई, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई सी है और ये है हमारा डी। सी ने डी से कहा क्या कहा कि तुम, इसने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के, डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। मान लीजिए मेरी बहन के पति के ससुर हो। मान लीजिए सी नाम का कोई लड़की या लड़का है, उसने डी से क्या कहा? उसने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। मान लीजिए ये दोनों बहन भाई होंगी। अब उनकी बहन होगी, सी की कोई बहन है, उसका कोई पति, तो उसका कौन? वो जीजा लगा। अब मान लीजिए उसका पति हुआ, फिर बोल रहा है कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो वो सी डी से किस प्रकार रिलेटेड होगा? तो सी डी से क्या डी सी का दादा होगा? नहीं होगा ना। डी सी का ससुर होगा? नहीं होगा ना। डी सी का ससुर तो हो ही नहीं सकता, फिर उसकी बहन का ससुर, उसके फिर तो कहीं तक इम्पॉसिबल है। लेकिन डी सी का पिता है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। एक बार किसी के समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से समझिए। मान लीजिए सी ने डी से क्या कहा? सी नाम का कोई पर्सन है, उसने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो डी से उसका क्या संबंध होगा? जैसे कोई दो बहनें हैं, ठीक है, दो बहनें मान लीजिए, या दो बहन भाई हैं, एक बहन है एक भाई है, तो जो बहन है, जो भाई या बहन है, उसकी बहन है, उसका पति, तो उसका कौन लगा? जीजा। अब जीजा का ससुर भाई उसका पिता ही हो गया ना एक तरह से, तो उनका क्या? पिता का रिश्ता होगा। चलिए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सी का पिता है। चलिए पांचवा आंसर देख लीजिए। कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच संबंध दर्शाता है? मान लीजिए कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच संबंध दर्शाता है? एक बात बताओ, शाकाहारी, क्या भेड़िया शाकाहारी होते? नहीं भैया, भेड़िया तो सर्वाहारी होते हैं, वो सब चीज खाते हैं, चाहे उनको मांस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो भेड़िया हमारा सर्वाहारी होता है और एक तरह से मांसाहारी में भी आ जाता है, ठीक है। कौवा हमारा सर्वाहारी होता है। चलिए बाघ भी हमारा एक तरह से मांसाहारी है, ठीक है। तो भाई एक बात आओ, शाकाहारी, इसमें देखिए ऐसा तो है नहीं हो नहीं सकता भैया कुछ शाकाहारी भेड़िया होंगे, नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता ना। अब बोल रहा है मान लो इनको, एक को भेड़िया मान लो, आप एक को भेड़िया मान लो, एक को बाघ मान लो, फिर भी कोई रिलेशन नहीं बनना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भैया कि कुछ भेड़िया बाघ हो, नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, शाकाहारी अलग होगा भाई, और हमारा भेड़िया अलग होंगे, और हमारे बाघ अलग होंगे, तो ए ऑप्शन इज राइट। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल, ये हमारा चौथा सवाल था। अब पांचवा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बने रहे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन हम डीपली समझा रहे हैं चीजें। चलिए ठीक है, तो लास्ट सवाल देख लीजिए। इसमें क्या एक सीरीज दे रखी है, सीरीज नहीं बोल रहा है, ये चीज जिससे इस प्रकार रिलेटेड है तो उसी प्रकार इससे रिलेटेड क्या होगा। तो यहाँ से एक कोई रिलेशन दिख रहा है, यदि बताओ आप, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ कर रहा हूँ। यदि मैं 2 का क्यू कर लूँ, 2 का क्यू हमारा कितना आ जाएगा? 8, तो हमारा इसका क्यू किया तो 8 हो गया। तो उसी प्रकार यदि आप बताओ 3 की घात यदि 4 कर लूं तो क्या आ जाएगा? यदि 3 की घात 3 दिया 27, 27 दिया हमारा 21, 30 वो 81, ठीक है। तो 81 आंसर इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो हल करा दिया।
थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ओके, बेस्ट ऑफ लक।